नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि वैलिड पुलबैक आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आप जब स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो किसी भी थ्योरी में, जैसे आप इलियट वेव यूज़ करते हो, प्राइज एक्शन, एसएमसी या और कोई भी स्टडी आप यूज़ करते हो, उसमें आपको सबसे पहली जो चीज़ होती है मार्केट को स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए, तो आपको सबसे पहले एक वैलिड पुलबैक की आवश्यकता होगी। तो विदाउट पुलबैक आप किसी भी स्ट्रक्चर को एक सही दिशा में नहीं ले जा सकते और सही मार्किंग आपकी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी मार्किंग सही नहीं होगी तो आप कहीं भी डिसीजन लोगे बाय या सेल का, तो वो आपका मोस्टली गलत जाएगा। तो आपको हमेशा एक वैलिड पुलबैक आइडेंटिफाई करने के लिए तो अपन कुछ स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आपकी चाहे कैसी भी स्टडी हो, सब में ये अप्लाई एप्लीकेबल है। यहाँ मैंने आपके सामने दो स्ट्रक्चर रखे, ए स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर सही है, ए या बी। अगर आपके अकॉर्डिंग बी सही है तो आप गलत हो, ए सही है तो आप सही हो। इसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो बुलिश मार्केट में जब मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा होता है इस तरह से, अकॉर्डिंग टू डो थ्योरी ये हायर हाई फॉर्मेशन है। तो आपको हायर हाई जब मार्केट मारता है तो आपको हमेशा जो हाईएस्ट कैंडल होती है, चाहे वो कैंडल यहाँ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, या उसके आस पास वाली भी हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ होता तो यही हाई होती, यहाँ होता है ये। तो अभी के लिए जब अपन देखेंगे तो अपने जो हाईएस्ट कैंडल है वो ये है। जब तक किसी हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मार्केट में एक वैलिड पुलबैक नहीं बनेगा। वैलिड पुलबैक बनने के लिए मार्केट को पुलबैक में जो हाईएस्ट कैंडल होती है उसका लो, बुलिश मार्केट में हाईएस्ट कैंडल का लो और बेरिश मार्केट में लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद रिटर्न वापस उस हाई को ब्रेक करती है, तो आपका वैलिड पुलबैक कहलाता है। जैसे आप स्ट्रक्चर ए में देखोगे, ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो मार्केट ने, इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, उसके पास वाली रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो ये एक पुल बैक वैलिड माना जाएगा। आपको यहाँ से आपके स्ट्रक्चर को देखना है। फिर आपको देखोगे वापस इसने हाई ब्रेक कर दिया, तो ये हाई और लो के बीच की जो कहानी है इस तरह की रहेगी आपके। ये आपका एक वैलिड पुल बैक हो गया। आपको हमेशा इस तरह से वैलिड पुल बैक आइडेंटिफाई करना। तो आप हमेशा याद रखिए कि बुलिश मार्केट में हाईएस्ट कैंडल का लो और बेरिश मार्केट में लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी होता है वैलिड पुल बैक के लिए। विदाउट पुल बैक आप किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। जैसे स्ट्रक्चर बी में देखोगे, या मार्केट ने चाहे कंसोलिडेशन किया हो, यहाँ रेड्स और ग्रीन कैंडल्स बनी है, लेकिन रेड और ग्रीन कैंडल्स का मतलब ये नहीं होता है कि अपने मार्केट ने पुल बैक ले लिया। जैसे आप कोई स्ट्रक्चर देखते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो जैसे अंदर एक दो रेड कैंडल बन जाती है, अपन ये देखते हैं कि अब पुल बैक आने वाला है, अपन या तो सेल कर दे या फिर इसको बाय कर दे वापिस, तब आपको यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। तो आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने, ये हाईएस्ट कैंडल है इसका और इसका लो है, इस दोनों के बीच में मार्केट है, इस दोनों के बीच में मार्केट है, तो कोई भी एक पुल बैक वैलिड नहीं होगा। अब देखोगे जैसे ये इसके जोन के बीच में भले 2 4 5 कैंडल बनी, चाहे मार्केट 10 दिन कंसोलिडेशन करे या 20 दिन कंसोलिडेट, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपका पुल बैक तब वैलिड होगा जब ये हाईएस्ट कैंडल है इस पॉइंट में, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा। लो ब्रेक होने के बाद वापस हाई ब्रेक होता है, तो ये आपका एक वैलिड पुल बैक कहलाएगा। ये वाला पॉइंट वैलिड पुल बैक कहलाएगा। अगर ये लो तोड़ता तो इस तरह से मार्केट कर लेता तो वैलिड पुल बैक कहलाता, लेकिन मार्केट ने कोई भी पुल बैक नहीं लिया है, यहाँ पे कोई भी लो ब्रेक नहीं करा है, तो यहाँ पे ये एक वैलिड पुल बैक, ये वाला पॉइंट आपका वैलिड पुल बैक नहीं कहलाएगा। अब देखोगे कि मार्केट की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरह की होगी, लाइक दिस, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा, सिंगल लेग के लेगी। यहाँ पे पुल बैक है लेकिन यहाँ पे पुल बैक नहीं, यहाँ रेड कैंडल्स बनी हुई है लेकिन यहाँ भी बनी हुई है, लेकिन ये कोई वैलिड पुल बैक नहीं होगा। तो अपन कुछ एग्जांपल्स देंगे। निफ्टी इंडेक्स में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में देखो, लेकिन 15 मिनट में आपको एक पिक्चर मिलेगी, क्योंकि कैंडल फॉर्मेशन वहाँ पे ज़्यादा होते हैं आपके ये छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे ये लोवेस्ट कैंडल है, यहाँ देखोगे मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, ये लोवेस्ट कैंडल होगी यहाँ पे, तो इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो एक वैलिड पुल बैक कहलाया ये। अब देखोगे मार्किंग, क्योंकि आपको मार्किंग इस तरह सीखनी होगी तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सको। ये जैसे इस तरह का पुल बैक बना, अब यहाँ पे देखोगे वापस, यहाँ पे इस तरह का पुल बैक बना, यहाँ पे इस तरह का पुल बैक बना,
कि पुल बैक आइडेंटिफाई किए बिना आप किसी भी ट्रेंड को पकड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये एक हाईएस्ट कैंडल है, ये हाईएस्ट कैंडल है इस कंडीशन में, तो इसका लो इस वाली रेड कैंडल ने ब्रेक करा, तो एक वैलिड पुल बैक कहलाएगा ये वाला। और यहाँ पे देखोगे ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करा, तो एक वैलिड पुल बैक कहलाएगा। यहाँ पे चाहे रेड कैंडल बनी हो, क्योंकि अपना क्या होता है ना, साइकोलॉजी ये होती है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो अपन नए आते हैं मार्केट में, तब कुछ चीज़ें सीख नहीं पाते, तब अपन देखते कोई भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे रेड कैंडल बनती है अपन वहाँ पे पुट्स की पोजीशन में आ जाते हैं। अपन यूँ देखते नहीं कि पुल बैक वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है या नहीं, मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है या फिर कंटिन्यू ट्रेंड को अपना रिवर्स कर रहा है, ये अपन नहीं देखते, अपन खाली कैंडल्स को देखते हैं। कैंडल्स से कोई मतलब नहीं है आपको, यहाँ पे जब तक क्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता तब तक आपको किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचना। जैसे यहाँ पे देखो कि एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन इस कैंडल का लो किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं करा और वापस हाई ब्रेक हो गया, तो ये एक वैलिड पुलबैक आपका नहीं बनेगा जब तक कि मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं कर देता है बुलिश मार्केट में किसी भी कैंडल। ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो कि हाईएस्ट कैंडल है यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर मार्केट ने हाई लगा दिया, तो यह भी वैलिड पुलबैक नहीं होगा। तो वैलिड पुलबैक अब मार्केट ने वापस नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया अपना स्ट्रक्चर इस तरह से। अब यहाँ पे देखोगे आपको कुछ चीज़ें और क्लियर होगी। ये जैसे लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे, इसलिए लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ग्रीन वाली कैंडल ने, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर होगा आपको अब इस तरह का मार्क करना है ऐसे। अब यहाँ पे देखो कि आपको कुछ चीज़ें और क्लियर होगी। ये चाय कैंडल थी, ये रेड कैंडल बड़ी सी बनी, जैसे बड़ी कैंडल बनती है अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन में आ जाते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस मार्केट लेके फिर वापस कंटिन्यूशन ट्रेंड कर ले। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ये देखिए, यहाँ पे चाहे 2-3 कैंडल्स बनी हो, लेकिन ये पुल बैक्स वैलिड नहीं होगा। हाँ, इस पॉइंट पे लोवेस्ट कैंडल, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट ये रहा और इसके ऊपर इसका हाई इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो ये एक वैलिड पुल बैक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर आपका इस तरह ऐसा हो जाएगा, ये हाई, ये हाई से लो, वापस हाई, ये इस वाले को मार्क नहीं करना आपको, इस तरह को मार्क करना है, इसको मार्क करना है। ये लोवेस्ट कैंडल है ग्रीन वाली, इसका हाई इस ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये हाई हो गया, ये वापस पुल बैक हो गया। ये वापस इस रेड कैंडल का हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ तो नहीं होगा, जैसे पास वाली कैंडल ने रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दिया और उसका हाई इस ग्रीन कैंडल के बाहर, ये रेड कैंडल जो शेडो है इसने ब्रेक कर दिया, तो ये वैलिड पुल बैक हो गया। इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। तो इस तरह से मार्केट में आपको पुलबैक्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। विदाउट पुलबैक आइडेंटिफाई के ना आप किसी भी स्ट्रक्चर को सही से मार्क नहीं कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे ये हाईएस्ट कैंडल थी ग्रीन, ये हाईएस्ट कैंडल ग्रीन थी, अब इसका लो यहाँ पे, जब तक इसको हाई को ब्रेक किए बिना अगर ये लो ब्रेक हो जाता तो आपका पुल बैक वैलिड हो जाता। लेकिन इसके अंदर चाहे मार्केट ने होल्ड किया हो, चाहे यहाँ पे पोजीशंस बनी हो, लेकिन आपको यहाँ पे ये वैलिड पुल बैक नहीं होगा। तो आपको स्ट्रक्चर मार्किंग में आपका मार्केट इस तरह आपको देखना है। जैसे यहाँ पे देखो कि इस तरह पुल बैक बना, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, तो ये सिंगल लेग है पूरी, तो इस तरह, क्योंकि आपके ऐसी कंडीशन में क्या होगी, पोजीशन भी होल्ड रहेगी ज़्यादा, तो प्रॉफिट्स आप ज़्यादा बुक कर पाओ, क्योंकि अभी आप प्रॉफिट ज़्यादा बुक नहीं कर पाते हो, क्योंकि लॉस में आपकी प्रॉपर लॉस लेते हो और प्रॉफिट में आप प्रॉपर प्रॉफिट नहीं ले पाते हो। इसका रीज़न यही है मेन कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग कहीं ना कहीं आपकी गलत हो रही है, चाहे आप कौन सा कैसे भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर स्ट्रेटजीज का अपना रिस्क और रिवॉर्ड और अपनी एक्यूरेसी फिक्स होती है, क्योंकि 100% स्टॉक मार्केट में कभी कोई स्ट्रेटजी ना बनी है ना बनेगी, कभी नहीं बन सकती। तो आपको हमेशा इन चीज़ों को मान के चलना है, इन चीज़ों का आपको एक्सेप्ट करनी कि 100% मार्केट में कुछ नहीं होता है। मार्केट में जो भी होता है एक रिस्क मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी, इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी एक स्ट्रेटजी फॉलो करो, चाहे आप एसएमसी करो, इलियट वेव यूज़ करो, चाहे प्राइस एक्शन यूज़ करो, और भी बहुत सारी स्टडी, आप आईसीटी कंसेप्ट है वो यूज़ करो, कोई भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको हमेशा एक वैलिड पुलबैक आइडेंटिफाई करना होगा। वैलिड पुलबैक आइडेंटिफाई करने के बाद ही आपको एक वैलिड स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे अगर वैलिड आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आपको पता है कि पुल बैक हुआ नहीं, तो इसका मतलब मार्केट अभी तक इसका जो ट्रेंड जो शिफ्ट होगा, ये जैसे हाई लगा ये लो लगा, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक आपकी पोजीशन होल्ड रहेगी। अब चाहे इतना नीचे आया हो,
आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिख रहा होगा 3,000 रुपये, लेकिन जैसे नीचे आया तो आपके जैसे ऑप्शन में तो प्रीमियम लिखे हो सकती है, तो यहाँ पे 200-300 रुपये लॉस में बता रहा हो। अब जैसे लॉस में आएगा तो आप जैसे यहाँ नीचे काटने की ओर सोचोगे, जैसे ही काटोगे आप एग्जिट करोगे, आपकी पोजीशन वापस जो 3,000 का प्रॉफिट दिख रहा है वो 6,000 दिखेगा। फिर आप सोचोगे कि वापस मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट, अब आपको लगेगा कि यहाँ 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे मार्केट नीचे आया तो आप यहाँ पे एग्जिट करने की सोचोगे, लेकिन आपको एग्जिट इस तरह नहीं करना जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो सकता। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, इस पॉइंट को, सेकंड, ये वाला। जब तक ये पॉइंट आपका ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको पोजीशन नहीं निकाल, अगर आपने पोजीशन ली, ये आपका स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखो। जैसे ये लो ब्रेक होगा तो आपको अपनी पोजीशन निकालनी, और यहाँ पे जैसे ही अगर लो ब्रेक नहीं होता, कोई वैलिड पुल बैक नहीं बना, तब तक आप पोजीशन को होल्ड। अब आपने यहाँ पे कोई पोजीशन ली होती तो यहाँ से लगा कि आपकी यहाँ तक पोजीशन एग्जिट होती, यहाँ पे इस तरह यहाँ भी नहीं होती एग्जिट, क्योंकि आपका कोई भी यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक यहाँ बना नहीं है। तो इस तरह आपको वैलिड पुल बैक आइडेंटिफाई करना है। विदाउट वैलिड पुल बैक आप मार्केट में किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे पोजीशन ली होगी तो आपका लो ये रहा, ठीक है। अब आपकी जो पोजीशन है ऊपर की ओर शिफ्ट करनी है। जब तक कोई भी पुल बैक वैलिड ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको कोई भी पोजीशन पे नहीं पहुंचना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखोगे, ये क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बन रहा है, इसके इसके अकॉर्डिंग ये मार्केट इसको यहाँ पे ये नीचे आया है। अब यहाँ पे भी जब नीचे की ओर पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे ये आपका वैलिड पुल बैक है, यहाँ पे यहाँ पे भी ये वैलिड पुल बैक है आपका। तो जब पोजीशन इसके ऊपर जाएगी, अगर आपने यहीं कहीं सेल किया है, यहीं कहीं पे सेल किया है, तो आपको पोजीशन जैसे यहाँ पे लगोगे, आपका ये स्टॉप लॉस होगा पहले, फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रिल होगा तो ये पुल बैक हो गया, तो वापस मार्केट आप स्टॉप लॉस जब जैसे लो तोड़ेगा आपका स्टॉप लॉस आप यहाँ से यहाँ की ओर शिफ्ट कर दोगे स्टॉप लॉस, ठीक है। जैसे आपका स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर दोगे, अब आपका यह स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक ले लिया, तो आप जो पोजीशन यहीं यहीं की निकल रही थी आपकी अब यहाँ पे निकलेगी। इस तरह आपको वैलिड पुल बैक मार्क करना है।